आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक उत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। इसके दोनों ओर माध्यमों का अपवर्तनांक n1 है। यहाँ इस लेंस पर आपतित समानांतर किरणों के मार्ग को दिखाया गया है क्वेश्चन पे। तो हमें ये पता करना है n1 तथा n2 का आपस में क्या संबंध होगा। ठीक है, तो ये हमें स्थितियां बता दी गई हैं। तो देखिए, ये जो अंदर का हिस्सा हम बता रहे हैं, जो हमने हरे रंग से या हरे कलर से बता दिया है, तो वो उत्तल लेंस के अंदर की संरचना को बता रहे हैं, मतलब जिस भी पदार्थ का वो बना हुआ हो। ठीक है, अब उसके लिए जो अपवर्तनांक का मान है वो n2 है, जबकि बाह्य रूप से जो अपवर्तनांक है वो सामान्य तौर पर वायु का ही होगा। ठीक है, तो इसे हम n1 बता दिए और इसे भी हमने n1 बता दिया। मतलब जो प्रकाश है वो n1 माध्यम से आती है, लेंस पर टकराती है और वहां से अपवर्तित होने के बाद वो वापस उसी माध्यम में अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेंस दिया हुआ है L के रूप में। अब पूछा जा रहा है हमसे n1 तथा n2 का आपस में क्या संबंध होगा। तो देखिए, अभी हम जानते हैं कि अपवर्तनांक में अगर परिवर्तन होता है तो देखिए n1 का मान अगर हमने ज्यादा कहा n2 के मान से, इसका मतलब है कि का कौन सा माध्यम होगा, वो होगा सघन माध्यम। और सघन माध्यम से जब प्रकाश विरल माध्यम में जा रही है, ठीक है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर क्या होता है, यहाँ पर जो अपवर्तन होगा, किरण का जो अपवर्तन होगा, अपवर्तन के साथ साथ वहां पर विचलन भी होता है। विचलन का मतलब ये होता है कि वो जो तरंग होती है, प्रकाश तरंग होती है, वो अभिलंब की तरफ या तो झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। ये स्थितियां होती हैं। तो ये पहली स्थिति हमने बना दी। इसके अलावा अगर हम ये भी कहें कि n2 का मान मान लीजिए ज्यादा हो, n2 का मान मान लीजिए ज्यादा हो n1 की तुलना में, इसका मतलब है कि अगर हम फिर से सघन माध्यम से विरल माध्यम में देख रहे हैं, इस अवस्था में भी क्या हो रहा है, अगर हम विरल माध्यम से भी सघन तरफ जाते हैं तो भी वहां पर अपवर्तन होता है और अपवर्तन की घटना के साथ साथ विचलन की घटना भी होती है। ठीक, इस तरह से ये कब संभव होता है, जब दोनों माध्यम अलग अलग हों। इससे हमें ये पता चलता है विचलन से कि माध्यम किस प्रकार का था, सघन था कि विरल। और हम साथ साथ कह पाते हैं कि यहाँ पर रंगों का विचलन होगा। ठीक है, जो यहाँ पर प्रकाश किरण होंगे उनका विचलन होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि n1 माध्यम से आने वाली प्रकाश किरण जब लेंस पर आपतित हो रही है, ठीक है, अपवर्तन के पूर्व, तब भी उसकी दशा उसी प्रकार की है, वो विचलित नहीं हो रही है। अपवर्तन की स्थिति में भी वो विचलित नहीं होती है और वापस अगर माध्यम में पहुंच जाती है, वापस अगर पहले के माध्यम में अपवर्तित होकर चली जाती है, तो भी उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब है कि होने वाला विचलन जो है वो बिल्कुल शून्य है। ठीक है, विचलन शून्य कब होता है, कौन सी स्थिति होती है, जब दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक का मान समान हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि n1 का जो मान है वो n2 के ही समान होगा। इसका मतलब है कि लेंस भी उसी पदार्थ का बना होगा जिस पदार्थ में पहले माध्यम में जो प्रकाश है वो संचरित हो रही है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।